किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 34वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं आज। और श्लोक इस प्रकार है। परिभ्रमण लोहित चंदनोर्चितः पदातिरंतर्गिरि रेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिद्दयं वृकोदरः। इसका अन्वय है। लोहित चंदनोर्चित महारथः रेणुरूषितः पदातिः अंतर्गिरि परिभ्रमन् अयं वृकोदरः सत्यधनस्य मानसं न दुनोति कच्चित्। लोहित चंदनोर्चित शरीर पर रक्त चंदन का लेप लगाने का अभ्यस्त महारथः महारथी रेणु ऋषितः। यहाँ भीम की बात हो रही है कि वो महारथी रेणु ऋषितः अब रेणु से ऋषित है, धूल से सना हुआ है। पदाति ही पैदल ही अंतर्गिरि परिभ्रमण पर्वतों में घूमता हुआ, पर्वतों पर घूमता हुआ। अयम वृकोदरः यह वृकोदर या यह भीम सत्य धनस्य सत्य बोलने वाले मानसम आपके मन को न दुनोति कच्चित क्या दुखी नहीं करता। भीम के कष्टों को देखकर और उससे दुखी होकर यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए कह रही है, या क्रोध को उद्दीप्त करते हुए कह रही है कि जो वृकोदर जो भीमसेन अपने शरीर पर, अब यहाँ पूर्व की और अभी की दशा दोनों में अंतर भिन्नता बताई गई है कि जो भीम पहले अपने शरीर पर लोहित चंदन रक्त चंदन का लाल चंदन का अंगराग लगाता था और महारथः और रथ के द्वारा ही गमनागमन करने वाला था। दूसरा अर्थ यहाँ पर यह भी निकलता है महारथः का कि 10,000 धनुर्धारियों के साथ में अकेला युद्ध करने में जो सक्षम था वही भीम अब पदाति पैदल घूमता है। जो पहले रथों पर विचरण करता था अब वो पैदल घूमता है और अंतर्गिरि परिभ्रमण दुर्गम पर्वतों पर कंदमूल आदि लाने के लिए भटकता है। उसकी ऐसी दशा देखकर क्या आपका मन दुखी नहीं होता? क्या आप अभी भी सत्यपरायण ही बने रहेंगे? क्या अब भी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास या कोई उद्यम नहीं करेंगे? द्रौपदी कहती है कि आपकी शांति प्रियता और सत्यवादिता के कारण ही आज हम सब की, सभी पांडवों की और द्रौपदी की ये दुर्दशा हुई है, परंतु आप अभी भी इस विपत्ति के काल में भी शांत बने हुए हैं। तो हर जगह और हर परिस्थिति में इतनी शांति प्रियता उचित नहीं है, इसलिए आपको कुछ न कुछ उस शत्रु के लिए या दुर्योधन के लिए कुछ न कुछ प्रतिकार करने के लिए उद्यत हो जाना चाहिए, या अपनी शांति प्रियता को छोड़कर अपने क्रोध से उस शत्रु का विनाश करने के लिए प्रयत्नरत हो जाना चाहिए। यहाँ भीम के लिए वृकोदर शब्द आया है। इस विशेषण से उसका बहुभक्षत्व सूचित होता है और द्रौपदी इसी ओर युधिष्ठिर का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि जो पहले अच्छा भोजन करता था अब वो कंदमूल फल खाता है, और वो भी कब, कहाँ और कैसे, कि पैदल ही दुर्गम पर्वतों पर चलता है और भोजन के लिए स्वयं के और अपने भाइयों के भोजन की व्यवस्था के लिए वो कंदमूल फल की को ढूंढता है और उसके लिए उसे पैदल ही जाना पड़ता है। इस समय वनवास में उन्हें पेट भर खाना भी दुर्लभ हो रहा है, इससे अधिक और कष्ट क्या हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि लोहित चंदनोचित शरीर पर वो अंगराग लगाता था, लेकिन अब उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो जंगलों में घूमता है, पैदल घूमता है और उसके शरीर पर अब लोहित चंदन नहीं है बल्कि
पसीने की बूंदें हैं और जो परिस्थितियाँ पहले थी उससे विपरीत परिस्थितियाँ अब हो गई हैं। इसलिए अपने भाइयों की इस दशा को देखकर भी आपको क्रोधित होना आवश्यक है और स्वाभाविक भी है कि आपको क्रोध आना चाहिए। समास है यहाँ पर लोहित चंदनम। लोहितम चंदनम इति लोहित चंदनम। यहाँ पर कर्मधारय समास है। महारथः, महान रथो यस्य सः। महारथः यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। वृकोदरः, वृकः उदरे यस्य सः इति वृकोदरः बहुव्रीहि समास है। सत्यधनम, सत्यम धनम यस्य सः बहुव्रीहि समास है। अंतर्गिरि, गिरिषु अंतः इति अंतर्गिरि यहाँ अव्ययी भाव समास है। पदाति, पादाभ्याम अतति इति पदाति यहाँ पर उपपद समास है। और वृकोदर की अर्थात भीम की विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर बताई गई है कि पहले की जो स्थिति थी उसकी, उससे अब एकदम विपरीत स्थिति हो गई है। इसलिए यहाँ पर विषम अलंकार है। और छंद हम पढ़ते ही आ रहे हैं, वंशस्थ छंद है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ।